यूपी के लखीमपुर में आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दिवंगत पत्रकार रमेश कश्यप के पीड़ित परिवार से मिले। अखिलेश यादव ने परिवार को पूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही मुख्य आरोपी आशीष के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। लखीमपुर घटना में मारे गए किसान नक्शप्रीत के परिवार चौकाकुल परिवार के पास पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि परिवार ने आखिर क्या कुछ कहा है। और फिलहाल अखिलेश यादव जो है यहाँ पर पहुंचे हुए। अखिलेश जी 2 मिनट। अखिलेश जी ये बताइए परिवार वालों से क्या बात हुई है? परिवार के लोग न्याय चाहते हैं। परिवार के लोग न्याय चाहते हैं और सरकार जब ये कह रही है कि दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार क्या ताकतवर लोगों के लिए है, क्या गरीब के लिए दमदार सरकार नहीं है? आयोग बनाया है राज्य सरकार ने। एक जज अगर जांच करेंगे और मॉनिटर करेंगे जांच तो न्याय मिलेगा। अजय मिश्रा आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, न्यायिक जांच में दूध का दूध पानी का पानी। तमाम वीडियो वायरल हैं, तमाम जगह लोग जो मौके पे थे वो नाम उनके ही बेटे का ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन गाड़ियों में बैठे थे। लेकिन क्या परिवार ने जो मुआवजे को लेकर के कोई बात कही है या फिर जो है जांच को लेकर के क्या कुछ? परिवार ये कहता है कि हमें मुआवजे से ज्यादा न्याय की जरूरत है। मुआवजा समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि 2 करोड़ की मदद हो। जब सरकार अपना कह रही कि हमारी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी यूपी की, तो 2 करोड़ की मदद के लिए क्या सरकार पीछे हाथ कर रही है? चलो अब तक अखिलेश जी अब तक जो जांच हुई है उससे क्या परिवार संतुष्ट है? अभी इस पे बात नहीं हुई परिवार से। अध्यक्ष अखिलेश यादव का यही कहना, देखिए उनके जो कार्यकर्ता है जुटे हुए उनसे यहाँ पर जो है उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के बहराइच में पीड़ित किसान परिवारों के घर पहुंच चुकी हैं। प्रियंका बहराइच में लखीमपुर हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवार से मुलाकात कर रही हैं। प्रियंका के गुरविंदर सिंह के परिवार से मुलाकात कर उनका दुख दर्द बांटा। इससे पहले कल प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। आज बहराइच जाते वक्त प्रियंका का काफिला रोका गया था, जहां उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रियंका गांधी बहराइच के दौरे पर हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ साथ मीडिया की गाड़ियों को भी प्रशासन ने रोक दिया। अगर न्याय दिलवाना है तो सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच होगी, ठीक है। वो जैसे मंत्री जी भी कह रहे हैं, उनके बेटे भी मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है खुद टीवी पे, लेकिन मैंने सुना कि कह रहे हैं कि उनके बेटे वहाँ नहीं थे। अगर ये सच्चाई है, फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है सरकार की देश के प्रति, पब्लिक के प्रति। तो नैतिक जिम्मेदारी ये है कि आप रिजाइन करिए, निष्पक्ष जांच हो। अगर आपका बेटा उसमें नहीं था और निष्पक्ष जांच होगी तो ठीक है, दोबारा मंत्री बन जाइए। मेरा बेटा 21 साल का है, मेरी बेटी 19 साल की है, उनका 18 साल का बेटा गुजर गया है। मैं भी माँ हूँ। आप कन्वे किया है आपके जरिए पीड़ित परिवारों ने? मेरे जरिए वही जो मैं कह रही थी कि उनके लिए न्याय का मतलब है कि जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। पंजाब से यूपी के लखीमपुर के लिए निकले कांग्रेस विधायक नवजोत सिद्धू को आज यूपी बॉर्डर पर रोका गया। इससे नाराज होकर कांग्रेसियों ने यूपी पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया। तो फिलहाल यहाँ टेंशन का माहौल बनता दिख रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश हरियाणा का ये बॉर्डर है शाहजहांपुर, तनातनी टेंशन का माहौल आप देख सकते हैं। लीडर्स रोक दिया गया है यहाँ यूपी पुलिस के द्वारा, तो टेंशन का माहौल यहाँ जरूर बनता दिख रहा है, क्योंकि काफिला जो है गाड़ियों का रोक दिया गया है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर पुलिस पोस्ट है यहाँ, जहाँ ये काफिला रोका गया है बैरिकेड्स लगा के। फिलहाल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। मामले का संज्ञान लेते हुए पूछे कई सवाल। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा की ये सबसे साफ तस्वीर सामने आई है, जिसमें गाड़ी से कुचले जाते हुए किसान दिख रहे हैं। देश को हिलाने वाली इस हिंसा पर अब
सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कल तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं की स्थिति के बारे में भी पूछा है। कोर्ट ने एफआईआर में दर्ज आरोपियों के नाम और उनके बारे में पुलिस की अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। हालांकि मिश्रा का पूरा परिवार खुद को इस घटना से अलग बता रहा है। क्या हाशिए पर जा रहे हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी? बीजेपी की घोषित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनको बाहर कर दिया गया है। लखीमपुर कांड पर किसानों को टक्कर मारती गाड़ी का वीडियो सामने आया तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया। वीडियो बिल्कुल साफ है। विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता। बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अब पार्टी लाइन से अलग इन बयानों का असर दिखना शुरू हो गया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए वरुण और उनकी मां मेनका गांधी को बाहर कर दिया है। मेनका गांधी जब से बीजेपी में थीं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य थी, लेकिन अब बेटे के बयान मां के लिए भी बीजेपी में मुश्किल लेकर आ रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नए लोगों को भी जगह मिली है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवाकर बीजेपी की सरकार बनाई। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे हुए 20 वर्ष। प्रधानमंत्री बोले, आज ही के दिन मिली थी जनता की सेवा की जिम्मेदारी। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद पिछले 7 साल से वे देश के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने नवरात्र के पहले दिन दिए देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा। पीएम मोदी बोले, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए किया काम। नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ पीएम मोदी ने उत्तराखंड में इस तरह ऑक्सीजन के 35 प्लांट के कार्यक्रम की शुरुआत की। रिमोट का बटन दबा और भविष्य में कोरोना की लड़ाई के खिलाफ हिंदुस्तान और मजबूत हुआ। आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार के मुताबिक आने वाले वक्त में देश को 4000 और नए ऑक्सीजन प्लांट मिलेंगे। पीएम केयर फंड से देश के हर जिलों को पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा जा रहा है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो मैं इस समय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान पर मौजूद हूँ। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जहां 30 पैसे बढ़ करके 103 रुपये 30 पैसे हो गई है, वहीं जो डीजल की कीमत है उसमें 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमत 91 रुपये 83 पैसे पहुँच चुकी है। लगातार जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। मजदूर आदमी कहाँ तक गाड़ी चलाएगा, क्या मजदूरी करेगा बताओ, कैसे बच्चों को पेट पालेगा। आजकल हालात ये हैं कि खुद कम खाओ लेकिन गाड़ी में पहले पेट्रोल डलवाओ। जो 500 का डलवाता था वो अब 100 का डलवा रहा है। काफ़ी पेट्रोल 200 या 300 का डलवाते थे, लेकिन अब 100 रुपये का भी डलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल तेजी से महंगा हो रहा है। इसकी वजह से अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की सिलेंडर पूजा। 2 सिलेंडरों की पूजा के साथ कांग्रेस नेता अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं और प्रवक्ता का मंच है। और देखिए मंच पर कैसे 2 सिलेंडर रखे हैं जिन पर माला चढ़ी है। माला ही नहीं, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बाकायदा सिलेंडरों की पूजा की।
दरअसल कांग्रेस पार्टी ने महंगी एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर इस तरह मोदी सरकार को घेरा। महंगाई नाम का दैत्य पैदा किसने किया है? पैदा किसने किया है? तो जो पैदा करने वाला होता है वो बड़ा होता है। तो ये बड़ा दैत्य कौन है? कौन ये महंगाई की मार रोज रोज गरीब और आम आदमी पर डाल रहा है, मध्यम वर्गीय को? कल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़े थे और आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, यानी जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधायक पद की शपथ ली। इतिहास में पहली बार विधानसभा भवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। इस शपथ के साथ ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल विधानसभा की सदस्य बन गई। भवानीपुर सीट से उपचुनाव में ममता बनर्जी जीती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य के गवर्नर ने विधान भवन में नए विधायकों को शपथ दिलाई हो। दरअसल ममता और राजभवन के बीच तकरार में हाल ही में राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के कुछ अधिकारों को कम कर दिया है, जिसके बाद खुद राज्यपाल को नए विधायकों को शपथ दिलानी पड़ी है। ममता के अलावा बाकी 2 नए विधायकों ने भी आज शपथ ली। इससे पहले मई के महीने में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम की सीट पर हार गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन एक तय समय के अंदर उन्हें विधायक पद की शपथ लेना जरूरी था। ये नियम आज पूरा हो गया। आपने जो आरोप लगाए उसके बाद एनसीबी ने ये सफाई दी है कि जो 2 लोग जिसे बीजेपी का कार्यकर्ता आप बता रहे वो असल में विटनेस थे। देखिए, बीजेपी का नेता है मनीष भानुशाली, जो दूसरा है गोसावी, वो एब्सकॉन्डिंग आरोपी है, 4 मुकदमे उस पे है। वो कह रहे हैं कानून के दायरे में हमने काम किया। पत्रकार पूछते हैं कि जवाब दीजिए, कहते हैं जिसको जवाब चाहिए कोर्ट में जाए। जो बीजेपी भाषा बोलती है वो एनसीबी के अधिकारी भाषा बोल रहे हैं। अगर ये बीजेपी के इशारों पर कार्रवाई हो रही है और आप जो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से प्लॉट रचा गया, फर्जीवाड़ा है, तो क्या जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब अधिकारी गलत कोई काम करता है तुरंत तबादला और सस्पेंशन होता है, लेकिन बीजेपी अपने इशारे पे काम करने वालों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है। तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पर नवाब मलिक उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच बाहर आएगा। जम्मू कश्मीर में अब मिलिटेंट आम लोगों को बना रहे हैं निशाना। श्रीनगर के एक स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की गई हत्या। पिछले 3 दिनों में हुए हमलों में 5 लोगों की गई जान। ये उसी ईदगाह स्कूल की तस्वीरें हैं जहां मिलिटेंट्स ने घुसकर 2 टीचरों को गोली मारी और हत्या कर दी। देखते ही देखते स्कूल में चीखू पुकार मच गई। मारे गए टीचर्स के शव देखकर दहशत का माहौल बन गया। हमले में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और एक शिक्षक की मौत हो गई है। कमरे में थे तो हम चाय पी रहे थे, तो बाहर हमने कुछ शोर सुना। शोर के इसके बाद ही गन शॉट्स हो गए। फिर हमने देखा मैम और वो टीचर वहाँ पे पड़ा हुआ था। बस ये हमने देखा नहीं, लेकिन कोई कह रहा था बंदा यहाँ पे कि 3 थे। वो जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल एथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। पिछले 5 दिनों में घात लगाकर किए गए हमलों की ये 6ठी घटना है। श्रीनगर में ही अकेले 6 वारदातों को अंजाम दिया गया। 2 दिन पहले मशहूर केमिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शांति की डगर पर जम्मू कश्मीर आया तो आतंकियों ने बदली अपनी नापाक रणनीति। अब आतंकी कश्मीर में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को बना रहे हैं निशाना। गृह मंत्रालय में हुई अहम बैठक। श्रीनगर में आतंकी जिस तरह आम लोगों को निशाना बना रहे हैं उस पर दिल्ली तक हलचल है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिख को मारने के लिए हिट लिस्ट आतंकियों ने बनाई है।
आतंकी संगठन केवल श्रीनगर में ही 100 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है। आतंकी संगठन अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को जानबूझकर निशाने पर ले रहे हैं। टारगेटेड किलिंग के जरिए अल्पसंख्यकों को आतंकित कर कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर देना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है, लेकिन आतंकी आम लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। लाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कमर कस ली है और इसकी शुरुआत कटरा से हुई है, जहां करीब 2 साल बाद नवरात्र उत्सव का दोबारा आयोजन किया गया है। ये आप कलाकार देख रहे हैं जम्मू के कटरा में करीब 1 साल बाद परफॉर्म करने आए हैं। सभी को आज नवरात्र फेस्टिवल यहाँ पे शुरू हुआ है। पूरे भारतवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अगर आप इन नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दर्शन करना आना चाहते हैं तो इस तरह के कई आयोजन यहाँ किए गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।